हेलो एवरीवन। हाय, आई एम गोपाल। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 611, दैट इज वैलिड ट्रायंगल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन मीडियम टैग्ड है एंड डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, रिटर्न द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स chosen from the array that can make triangles if we make them as side length of a triangle। ठीक है, ये कह रहा है आपके पास ऐसे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, इंटीजर एलिमेंट्स, और आपको ऐसे ट्रिपलेट्स बताने हैं कि जिनको यूज करके हम एक वैलिड ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल बनाने का मतलब क्या होता है? लेट सपोज कि A1, A2 एंड A3 आर थ्री साइड्स ऑफ a triangle। मतलब A1 plus A2 should be greater than A3, A2 plus A3 should be greater than A1, strictly greater than, similarly A1 plus A3 should be greater than A2। तो ये हमारा सवाल है और हमें बताना है ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है। ऑब्वियसली अगर आपको मान लो कि टू टू थ्री ऐसे पॉसिबल है और मान लो कि दो ऐसे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे ना कि जितने नंबर ऑफ टूज हैं उतने नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे यूज हो सकता है। बेसिकली यूनिक का कुछ सीन नहीं है, वी जस्ट नीड द काउंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये टू टू है तो आपको पता नहीं चलेगा, बट ऐसे कितने पेयर बनेंगे, करीब करीब कितने बन जाएंगे? टू 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 ऐसे कुछ छः के करीब बनेगा ना शायद। हाँ, समझ अराउंड छः और कुछ बनेंगे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट हाँ, उसने यूनिक वाली बात नहीं बताई है, तो हमें बस काउंट बताना है। तो यहाँ देखो, 2 2 3 4 है, इनने देखा 2 2 3 वैलिड है। अगेन 2 3 4 वैलिड है। अब ये 2 ये 3 के साथ पेयर बनाया था, अब ये वाला 2 इन 3 4 के साथ वैलिड पेयर बनाएगा। In this way we are getting answer 3, and here we can check that answer is 4। How? You can just make a dry run and you can just figure it out। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या है? 1000 है। 1000 अगर है, इसके क्या असर पड़ेगा हमारे ब्रूट फोर्स के ऊपर, ये हम देखेंगे। बट उससे पहले ब्रूट फोर्स तरीके से हम A1, A2 और A3 पिक कैसे करेंगे विद सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ये डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा अप्रोच है, 3 नंबर पिक करना है आउट ऑफ n नंबर। हम क्या करेंगे? फॉर लूप चलाएंगे, इंटीजर I चलेगा n-1 तक, j j 0 से n-1 तक, k 0 से n-1 तक। जहां पर I नॉट इक्वल टू j नॉट इक्वल टू के होता है, वहां हम चेक करेंगे क्या A1 प्लस A2 ग्रेटर देन A3, A2 प्लस A3 ग्रेटर देन A1, A1 प्लस A3 ग्रेटर देन A2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन मेंटेन एन आंसर काउंटर वेरिएबल and we can increment it here। So this is nothing but our brute force approach। ब्रूट फोर्स है, कितने लूप चले? 1 2 3, 3 लूप चले। 3 लूप चलेंगे मतलब एन क्यू, एन क्यू मतलब एन की वैल्यू एट मैक्स 1E3 और 1000। 1E3 का क्यूब मतलब 1E9। तो क्या 1E9 मतलब 10 की पावर 9 टाइम्स कोई एट्रेशन चलेगा यहाँ पे? आंसर इज नो, दिस विल गिव अस TL error। Now what is going to be our optimal approach? तो ऑप्टिमल डिस्कशन करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग इज वर्किंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। आपको ये पार्ट देखकर ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इंट्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। लेट सपोज, चलो मैंने कहा कि A1 A2 A3 पिक करने में मुझे दिक्कत है, लेट्स, है ना, तीनों मैं नहीं कर सकता, बट कैन आई जस्ट से दैट आई कैन pick any two integers that will take me 1e q 1e3 का पावर 2, that means 1e6। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इन दो को पिक करने में? मैंने कहा यस। मैंने कहा कि अगर मुझे A1 और A2 पता है, A3 के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट n लग रहा है, दैट इज गिविंग मी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीडेड एरर, तो उसे अवॉइड करने के लिए मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूं,
मान लो कि A1 प्लस A2 है, मैं क्या चाहता हूं, A3 कुछ ऐसा एक नंबर बने दैट शुड बी लेसर देन A1 प्लस A2। मैंने कहा कि सम वे, अगर कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे मैं A3 को इंस्टेंटली पिक कर सकूं, तो उससे ये वैलिडेट जरूर हो जाएगा कि हाँ भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या ये वेरीफाई कर पाएंगे हम कि A1 प्लस A3 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन A2? और क्या हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि A2 प्लस A3 इज ग्रेटर देन A1? मैंने कहा कि हमने दो एलिमेंट A1 और A2 पिक किया, उनका सम से छोटे होने वाला एक रैंडम A3 हमने इंस्टेंट टाइम में समहाउ हमने पिक कर दिया। बट क्या वो चीज हमें ये कंफर्मेशन दे सकता है कि हाँ भाई जो दोनों रेस्ट ऑफ द कंडीशंस हैं दे आर आल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड विद द चोजन A3? तो हम तो नहीं कह सकते ना। अब देखो 5 प्लस 7 क्या हो सकता है, जैसे कि 0 और 1 है ना। 1 और 2 हमने पिक करा, और मान लो कि 1 प्लस 2 के 3 आया, 3 से बड़ा 3 है, मान लो 0 से 0 1 वैसे एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूं, अच्छा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया क्योंकि 1 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। मैं क्या कह सकता हूं, 2 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 1? कि यस बिल्कुल। कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 2? तो आप बोलोगे नहीं। So this chosen 0 for 1 and 2 has just proved been wrong answer. तो इसका वैलिडेशन कैसे मेंटेन करे कि जो हम जो भी A3 काउंट कर रहे हैं that has to satisfy the rest of two conditions? तो मैंने कहा if we sort the array and make sure that A1 is less than equal to A2 something whatever it is, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, एक इंस्टेंस पे A1 प्लस A2 के लिए ग्रेटर देन A3 पिक कर रहा हूं, जो कि A3 A2 और A1 दोनों से बड़ा है। तो इस कंडीशन को ट्रू मानते हुए मेरा जो रेस्ट ऑफ टू कंडीशन बची थी, दिस वन वाज द फर्स्ट वन। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, अगर A3 ग्रेटर देन A1 पिक करा हुआ है मैंने, तो A3 प्लस A2 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन A1, जो कि हमारा यहां पर हमने डिस्कस करा था। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन, दैट इज इफ A3 इज ग्रेटर देन A2, तो क्या मैं कह सकता हूं A3 प्लस A1 इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन A2? तो इससे मैं डेफिनेट आंसर मुझे मिल पा रहा है द चोजन A3 सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया, यस आई एम गोइंग टू पिक ए नंबर दैट इज ग्रेटर देन A1 एंड एज वेल एज A3 A2। अब मैंने अभी तक A1 और A2 के बारे में कुछ नहीं बताया, A1 और A2 सॉर्ट करने की जरूरत है कि नहीं है अभी तक हमने ये कंफर्म नहीं करा। तो मैं कह रहा हूं अच्छा ठीक है, अब तुम ये किस हिसाब से अचीव कर सकते हो कि हम जो काउंट करेंगे, हम जो A3 पिक करेंगे, दैट कांट बी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने कहा कि आपके पास A1 और A2 यहाँ पर पड़े हुए हैं और आप A3 ऐसे रैंडमली कहीं पर भी पिक करते हुए जा रहे हो, तो दैट इज एनीवेज गोइंग टू ऑर्डर ऑफ n अगेन। तो उससे बचने के लिए क्या मैं कह सकता हूं, इफ आई सॉर्ट माई एरे, और सॉर्ट करने के बाद मैं ये अश्योर कर पाऊंगा कि मान लो A1 A2 A3 ऐसे ही वो इंक्रीमेंटिंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए जा रहे हैं। मैंने क्या कहा, करंट एक आई के लिए
i प्लस वन से आगे की तरफ जो दूसरा लूप चलेगा दैट इज j, तो i जब ए वन को पॉइंट करेगा और j जब ए टू को प्रिंट करेगा, मैं बस ये डिसाइड करूंगा कि i प्लस j का जो वैल्यू है, लेट्स से c इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, मैं बोलूंगा कि इस पूरे वेक्टर का, क्योंकि ये सॉर्ट हो रखा है, ऐसे पॉइंट पे पिक करो दैट इज कैरिंग ए वैल्यू x विच इज ग्रेटर देन ए वन प्लस ए टू। अगर इस पॉइंट को आप पॉइंट कर पा रहे हो तो मतलब इस पॉइंट से आगे सारे ही मेरे इस पॉइंट से आगे सारे मेरे इनवैलिड ऑप्शंस हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर मेरे पास एरे सॉर्टेड तरीके से अवेलेबल है और दो पॉइंटर जो मैं यूज करके A1 और A2 पिक कर रहा हूं, A1 को यहां से पिक किया, A2 को यहां से पिक किया, मैं A1 प्लस A2 से जस्ट बड़ा या बराबर ऐसा एक पॉइंट पिक करना चाहता हूं, लेट्स से कि x, और x से मैं ये कह सकता हूं x या x से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, सारे मेरे लिए इनवैलिड बन जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल का कंडीशन ही ये कहता है कि A1 प्लस A2 शुड बी ग्रेटर देन A3। तो मैं कह सकता हूं A2 से आगे की तरफ A3 जो है ना, उस ए ये जो एरे से पहले वाला है ना, एरे से पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स है, A2 से आगे A3, समझे ना? मतलब मैं कहाँ कौन सा रेंज बता रहा हूँ। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। मैं कह रहा हूँ हमारा A1 A2 ऐसा था, A3 ऐसा यहाँ पर था, x यहाँ पर था, ऐसा कुछ कुछ था। मैंने कहा कि अगर x इज हैविंग ए वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू A1 प्लस A2, तो आई कैन सिंपली से कि A1 और A2 के साथ कौन से A1 और A2 को जब मैं फिक्स कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो कि A3 या फिर लास्ट एलिमेंट बनने के लिए केपेबल हैं, वैलिड हैं, दे आर नथिंग बट A2 प्लस A1 से शुरू करके x माइनस वन तक। और इसका काउंट मैं कैसे निकाल सकता हूं? मान लो, मतलब वेक्टर में क्या होता है ना कि पॉइंटर कॉन्सेप्ट होता है, यहां पर एक आइटरेटर, लेट्स से कि राइट पॉइंटर एक ये है जो कि x को पॉइंट कर रहा है, राइट पॉइंटर इज pointing to value that is carrying x which is greater than equal to a1 plus a2, और मान लो कि मेरा a2 पे एक वैल्यू है दैट इज y और लेफ्ट, तो ये रेंज वाले एलिमेंट को कैसे निकालूंगा? आई विल जस्ट से कि राइट माइनस लेफ्ट माइनस वन। देखो ना, ये A2 को पॉइंट कर रहा है मेरा लेफ्ट पॉइंटर, x को पॉइंट कर रहा है मेरा राइट पॉइंटर, मुझे ना A2 चाहिए ना x चाहिए, मैं कह रहा हूं कि A1 और A2 को फिक्स कर दिया। अब कौन से यूनिक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैं यूज कर सकता हूं? आई कैन से दैट द रेंज इन बिटवीन A2 प्लस वन से लेके x माइनस वन, दैट इज दिस रेंज। तो मैं हर A1 और A2 फिक्स्ड के लिए आगे की तरफ बस देखता जाऊंगा। तो इसका कोड अगर हम देखें तो मैंने फर्स्ट क्या करा, सॉर्ट करा टू मेंटेन दिस लेस देन और इक्वल टू एलिमेंट इन बिटवीन i एंड i प्लस वन फॉर i रेंजिंग फ्रॉम 0 to n माइनस वन। सॉर्ट करने के बाद आंसर वेरिएबल में आंसर स्टोर करूंगा। दो फॉर लूप से मैं a और b पिक कर रहा हूं। a is my nums of I, b is my nums of j, and c here is nothing but a plus b। तो मैं राइट पॉइंटर किसे पॉइंट करूंगा? लोअर बाउंड निकालूंगा कि ऐसा एक पॉइंट x दैट इज हैविंग ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है कि लोअर बाउंड है ना, अगर इक्वल टू वाला नहीं होगा तो वो बड़े वाले को पॉइंट करेगा, क्या? a प्लस बी, दैट इज नथिंग बट c। c इज हियर माई a प्लस बी। और राइट पॉइंटर किस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है? x को पॉइंट कर रहा है। लेफ्ट किसे पॉइंट करना चाहिए? A2 को, क्योंकि A1 तो लेस देन A1 तो पीछे ही होगा है ना। मैं दो लूप चला रहा हूँ, जे को शुरू कर रहा हूँ i प्लस वन से है ना, अब मैं जे को फिर से आई करके जाऊंगा तो रिडंडेंट हो जाएगी चीजें है ना। तो आई या आई से पहले वाली चीजें मैं कवर कर चुका हूँ, इसीलिए आई प्लस वन से आगे बढ़ रहा हूँ। और लेफ्ट पॉइंटर में क्या कर रहा हूँ? नम्स डॉट बिगिन से प्लस जे करूंगा तो वो पॉइंट करेगा A2 को। अब A2 से x के बीच वाले मुझे चाहिए, तो मैं अगर 1 से 5 के बीच में क्या क्या है? 2 3 4, 2 3 4 माने तीन एलिमेंट्स हैं। अब 5 माइनस वन करूंगा जब ही मुझे तीन मिलेगा, इसलिए मैंने क्या करा? करंट इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट माइनस वन कर दिया। और कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर राइट और लेफ्ट अगर बराबर हो जाते हैं तो वहां पर वो ऑलरेडी जीरो हो गए होंगे, और माइनस वन करके वो ऑलरेडी फाइनल आंसर माइनस वन आएगा। तो चेक करने से पहले, ऐड करने से पहले इस करंट को इन माय आंसर वेरिएबल, आई एम जस्ट चेकिंग कि ई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आंसर को मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ और रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना ही लॉजिक था और ज्यादा कुछ बात था नहीं इसमें, हमें बस सॉर्ट करना था। और इसका जो भी सी वैल्यू है, सी पॉइंटर जहां से इनवैलिड है,
उस पॉइंट से पहले तक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम सॉर्टिंग और लोअर बाउंड बाइनरी सर्च, दिस इज नथिंग बट बाइनरी सर्च, ठीक है, उससे हम पता लगा पाए। तो इसका क्या हुआ, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज लॉग एन। तो ये क्या हुआ टाइम हमारा, एन लॉग एन प्लस एन स्क्वायर लॉग एन, this is nothing but n square log n time. Space, we have not taken any extra space, then we can say that space is constant here. ठीक है, इतना ही था आज के लिए। अगर कहीं पर भी डाउट आया होगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।